इनकी बग्घी को रोक रही है पुलिस, तो जो बैरिकेटिंग लगा हुआ है उसके वॉलंटियर्स, इनके जो वॉलंटियर्स हैं उसको ढकेल रहे हैं, गिरा रहे हैं, और पुलिस तो अपना काम करेगी ही। तो पुलिस अपना काम कर रही थी, इनके लोग अपना काम कर रहे थे, तो टसल इतना बढ़ गया कि उसमें। तो आप कहना चाह रहे हैं कि गलती इनकी थी? इसका मतलब ये हुआ कि आप 80 साल के किसी बुजुर्ग को मारेंगे? ये हम कहाँ कह रहे हैं नहीं, किसी नाबालिग को डंडे से पीटा जाएगा? मैंने तो अगर प्रशासन को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था, मैंने तो प्रशासन ने मारा है नाबालिग बच्चे को, उसके नाक पे इतने बुरी तरीके से चोट लगी। आप जानती हैं कि ये बग्घियां जो जाती हैं, जो बग्घियां इस तरह की ये लोग लेके जाते हैं, कितने अपाहिज, कितने दीन दुखी, कितने गरीब, कितने कुचले लोगों को ये दबाती हुई जाती हैं, भारी भारी फोर्स लेके जाती हैं। ये जब तमाम महंत और तमाम लोगों को इस तरीके से रथ में जाने की इजाजत मिल सकती है, और मिलती भी है। हमने देखा महाकुंभ में हर्षा रिझारिया जब एक रथ से निकली थी, वो रथ कितना भव्य और बड़ा था। तो रथों का एक परंपरा है, इसके ऊपर जो छतरी लगी है ना, ये जो छतरी प्रशासन ने तोड़ दी है, ये हमारे आस्था का बात। सवाल यहाँ पे ये है कि गुमराह किया जा रहा है। अरे नहीं, इसलिए गुमराह किया, जब बात सुनिए ना कि डाइवर्ट किया जा रहा है। अच्छा, ये शंकराचार्य भी उन्हीं के अंग हैं। हाँ। उसी पाखंडी धड़े के भी हैं, चारों शंकराचार्य हैं। हिंदू राष्ट्र, हिंदू सनातन, हिंदू राष्ट्र, हिंदू सनातन। राम भद्राचार्य का कोटेशन है, कल का बयान है, ये शंकराचार्य नहीं है, इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। कि राम भद्राचार्य जगत गुरु की किताब कहाँ से लिए हैं, और इनके ऊपर क्या देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? प्रयागराज का माघ मेला 6 दिनों से सिर्फ इस चर्चा पर है कि प्रशासन की गलती है या शंकराचार्य की गलती है। विवाद इतना बढ़ गया है कि शंकराचार्य का ये कहना है कि प्रशासन के लोग, सरकार के लोग मुझे मरवा देना चाहते हैं, जबकि प्रशासन का ये कहना है कि किस बात का शंकराचार्य और कैसी शंकराचार्य की उपाधि, सबसे पहले आप यही बता दीजिए। और मौनी अमावस्या के दिन जिस तरीके का विवाद शंकराचार्य की तरफ से किया गया, वो कहीं ना कहीं प्रशासन को खराब करने के लिए, शांति व्यवस्था खराब करने के लिए किया गया, इस तरीके से प्रशासन कह रही है। लेकिन इसके उलट शंकराचार्य का ये कहना है कि प्रशासन जो है वो सरकार की कठपुतली बनी हुई है। और क्योंकि मैंने अयोध्या पर सवाल किया था, राम मंदिर बन रहा था तो सवाल किया था, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था, कुछ मंदिर टूटे थे तब मैंने सवाल किया था। और आप सभी को पता है कि जिस बार महाकुंभ में भी जिस तरीके से शंकराचार्य ने लाशों पर राजनीति की, इस पर जो है उन्होंने बहुत तीखा हमला किया था, तो उनका ये कहना है कि सरकार मुझे जान से मरवाना चाहती है। तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करने की कोशिश करेंगे कि प्रशासन उन्हें शंकराचार्य कहे जाने पर ही सवाल उठा रही है कि कैसा शंकराचार्य, कहाँ का शंकराचार्य, जबकि शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि ये सवाल पूछने का हक ही नहीं है प्रशासन के पास। तो ये बड़ी गुत्थी है, ये बहुत एक तरीके से कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड है कि इस पूरे मसले पर बात किया जाए। 6 दिन से विवाद है। एक शख्स जो धार्मिक रूप से देखा जाए तो उनका नाम बहुत है, तो देखना यही है कि प्रशासन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं वो, जबकि सरकार खुद ही धर्म गुरुओं को सम्मान देती है और सनातन का सम्मान करती है और न जाने क्या क्या करती है। सनातन की ही सरकार है, धर्मगुरुओं की ही सरकार है। जब धर्मगुरुओं की सरकार है, सनातन का प्रचारक अपने आप को मानती है सरकार, तो फिर एक ही धार्मिक पहचान रखने वाला शख्स जान चले जाने की बात कह के 6 दिन से वहां बैठा हुआ है प्रयागराज में, तो ये पूरा मसला जो है ना वो बहुत उलझा हुआ है, जिस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पूर्वांचल गांधी संपूर्णानंद मल हैं, आपका बहुत स्वागत है। और ये जो 6 दिन से विवाद है, इसको मुझे लगता है सभी ने कवर किया, चाहे वो बड़े टीवी चैनल हों, चाहे वो छोटे यूट्यूबर हों, सब बात कर रहे हैं। ये विवाद हो रहा है या किया जा रहा है, आपको क्या लगता है? वेलकम पल्लवी, और भारत एक नई सोच की एडिटर आप हैं, और सवाल जो आप कर रही हैं सारे उत्तर, मेरा जो भी उत्तर होगा आपके सवाल में है, लेकिन बैकग्राउंड में मैं हिस्ट्री, इतिहास के पन्नों को खोलूंगा। इतिहास का विद्यार्थी हूँ। दूसरे, मैं संविधान के पन्नों को हमेशा सामने रख के चलता हूँ कि संविधान में सवाल जरूर, यदि प्रशासन ने पूछा है कि आपकी वैलिडिटी क्या है, शंकराचार्य क्यों कहें आपको शंकराचार्य जी, क्यों मिले आपको शंकराचार्य का सम्मान, बताइए। यह एक नए तरह का सवाल है। कल तक वैलिडिटी सरकार चारों शंकराचार्य से नहीं पूछ रही थी, और शायद ये पूछने का हक भी नहीं है, इस तरीके की इजाजत भी नहीं है। कोई तो नियम है जिसमें ये कहा गया है कि ये जो चारों मठ है, उनके जो भी शंकराचार्य होंगे वो मठ डिसाइड करेगा, वो मंदिर के लोग डिसाइड करेंगे। इसमें
कोई प्रशासन इंटरफेयर नहीं कर सकता और ये सवाल भी नहीं पूछ जी सकता। पल्लवी जी, पहले तो आपको बता दें कि संविधान के 350 जो भी पन्ना है, जो मॉडरेट संविधान हमारे पास है, उसके किसी पन्ने में किसी भी शंकराचार्य को, किसी को भी शंकराचार्य, जगत गुरु, महामंडलेश्वर ऐसी उपाधि धारण करने का, ऐसी उपाधि यूज करने का, ऐसी उपाधि को लेके कोर्ट में कंटेम्प्ट करने का कोई उल्लेख नहीं है। एक बात स्पष्ट तौर पर। दूसरी बात, लेकिन व्यवहारिक रूप में किया जाता नहीं, व्यवहारिक रूप नहीं। संविधान के आर्टिकल 25 से 28 के बीच यह आजादी दी गई है कि कोई व्यक्ति अपने पंथ, अपने विचार, अपने मत का अनुपालन करेगा, अपने अनुसार चलेगा। तो शंकराचार्य एक रिलीजियस सेक्ट है, एक प्रदाय है जो पुराने समय से चला आ रहा है। कुछ लोगों का विश्वास शंकर पंथ में है तो वो लोग मानते हैं। तो एक सवाल का आपका उत्तर ये साफ साफ है कि संविधान में इस तरह का, और ये सवाल कब पैदा हुआ है, वहां लॉ एंड ऑर्डर से लगा हुआ एक चिट्ठी इनको पहले से दी गई थी। इनको पता है चिट्ठी दी गई। इनको 3 दिन पहले जब इन्होंने बताया था कि हमको जाना है, तो प्रशासन ने कहा था कि इन जगहों से ना होके जाइएगा तो पैदल जाइएगा। और पैदल जाने का ऐसा नहीं है कि हमेशा बग्घी पर जाएंगे आप। तो लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए इनसे तो रैलियां तो हर बार कुंभ में निकलती है, हर बार। अभी ये जो माघ मेला था, ऐसा नहीं है कि ये जो इनका जो रथ है, एक शंकराचार्य इस तरीके के रथ में जा रहे हैं। तमाम जो बाबा लोग वहां पे इकट्ठा है, करोड़ों करोड़ का अपना वो बना रखे हैं मठ, उसमें तमाम लोग ऐसे ही जाते हैं, बड़े बड़े रथों में जाते हैं। भोकाल की जिस दिन तीसरे दिन स्नान के पहले जो जानी थी, इनकी बग्घी थी, उस मार्ग को रोका गया था कि इस पर आप नहीं जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। तो ये तो स्टेट के एज पर रूल है, स्टेट के अंदर है कि वह इनको रोके और कहे कि। और जब उसने रोका तो मैंने एक वीडियो में देखा कि जब रोकने लगा और एक मीडिया मैन ने इनका इंटरव्यू लेने की भी कोशिश की, तो जनतांत्रिक मूल्यों में इन लोगों का कोई यकीन नहीं है पल्लवी जी। जनतांत्रिक मूल्यों में किसी का कोई यकीन नहीं है। विज्ञान, जनतंत्र, ह्यूमैनिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी इन लोगों का मूल्य नहीं है। इसलिए कि 2 चीज मैंने देखा इनको कि जब इनकी बग्घी को रोक रही है पुलिस, तो जो बैरिकेटिंग लगा हुआ है उसके वॉलंटियर्स, इनके जो वॉलंटियर्स हैं उसको ढकेल रहे हैं, गिरा रहे हैं। और पुलिस तो अपना काम करेगी ही। तो पुलिस अपना काम कर रही थी, इनके लोग अपना काम कर रहे थे। तो टसल इतना बढ़ गया कि उसमें। तो आप कहना चाह रहे हैं कि गलती इनकी थी, इनको पहले से पता था? मैं गलती कर रहा हूँ? नहीं, मतलब इन्हें पहले से पता था कि उधर रथ लेके नहीं जाना है। इनको लिख के नोटिस मिली थी। वो कह भी रहे हैं कि हमने ये भी अपना तक रहा कि हमने 3 दिन पहले प्रशासन को बता दिया था और मेरी बग्घी विगत इतने दिनों से जा रही है। नोटिस कौन दिया? प्रशासन दिया? शंकराचार्य प्रशासन ने दिया था। इन्होंने सूचना दे दी थी कि हम मेले में अपने बग्घी के साथ फला दिन जाएंगे, अपने उस पर। ये बात अपने ही इंटरव्यू में कह रहे हैं। और ये प्रशासन का जो तर्क है वह कि इस पर रोक थी, रोक को तोड़ते हुए और इनके लोग आगे बढ़ रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 80 साल के किसी बुजुर्ग को मारेंगे? ये हम कहाँ कह रहे हैं? नहीं, किसी नाबालिग को डंडे से पीटा जाएगा? मैंने तो अगर प्रशासन को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था, मैंने तो कहा ही नहीं कि मारा जाएगा। तो लेकिन प्रशासन ने मारा है। नाबालिग बच्चे को उसके नाक पे इतने बुरी तरीके से चोट लगी। आप जानती हैं कि ये बग्घियां जो जाती हैं, जो बग्घियां इस तरह की ये लोग लेके जाते हैं, कितने अपाहिज, कितने दीन दुखी, कितने गरीब, कितने कुचले लोगों को ये दबाती हुई जाती हैं। भारी भारी फोर्स लेके जाती हैं। और किस लिए? कि अंधविश्वास और पाखंड के पताके पर बैठे हुए जाते हैं। हम डिबेट बिगड़ जाएगा, हम वहीं ले आए आपके। जहां पर आप अंधविश्वास की बात करते हैं वहीं पे तमाम लोगों की आस्था भी होती है। जब ये शंकराचार्य निकलते हैं तो इनके पीछे हजारों की भीड़ होती है जो इनको समर्थन दे रही होती है या विश्वास कर रही होती है। पल्लवी जी, 2 चीज यहाँ, 2 उदाहरण से मैं काटूंगा आपकी बात। एक तो नरेंद्र मोदी की सभा में नरेंद्र मोदी नहीं थे। नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं थे तब भी ऐसी सभाएं रखी जाती थी, लोग तब भी जाया करते थे। मैं क्या कह रहा हूँ? पाखंडी, अंधविश्वासी, ढोंगी, क्रिमिनल, बदमाश, आवारा, जितने जैसे लोग हैं, इनके पीछे भारी भीड़ का मतलब ये नहीं है कि वो विज्ञान और संविधान से, आस्था से। पहले हम बता लें कि ये देश आस्था से नहीं चलता है। एक बार आप नोट कर लीजिए, ये देश 1950 के बाद आस्था से नहीं चलता है, पर आस्था मानने की इजाजत तो देता है ना। हाँ, इजाजत देता है कि और जब हम मानते हैं तो हमें
आप रथ लेके जाइएगा। हमें इनमें नहीं, अपनी नहीं, आस्था इनके- दिखती है। इनके आस्था को इनके शंकराचार्य पद के इनके लिए किसी ने कहा है कि आप नहीं हैं? आप बताएं। आप प्रशासन तो कह रही है कि आप नहीं है हाँ, तो शंकराचार्य। तब जब इन्होंने वायोलेट किया है, रूल को वायोलेट किया है, मैं इनके तरफ भी बात करूंगा। देखिए, बात वो करनी चाहिए जो पचने की हो। जब आप रूल वायोलेट करेंगे, वह छूट इनके लिए है, वो छूट नरेंद्र मोदी के लिए है, अमित शाह के लिए है, वो सबके लिए है। मैं इसको मानूंगा कि उनके लिए कोई रूल नहीं है कि घंटों तक ट्रैफिक बंद करके और वो चले जाते हैं। लेकिन वह इन्हीं की सरकार है। यह सारी जो गवर्नमेंट आज जो वो है, इन्हीं की गवर्नमेंट है, इन्हीं के लोग हैं। आज क्या बिगड़ गया कि यही शंकराचार्य अकड़ के खड़े हो गए हैं इस तरीके से, और इन्हीं की गवर्नमेंट में और इनसे टसल चालू हो गया है। वही नहीं, इनसे तो विवाद लंबा है, पुराना है। नहीं, जोगी राम मंदिर से लेके उससे पहले तक वो इतने ही तक पुराना है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और गौकसी बंद होना चाहिए। ये इस पर एक कहते हैं कि गौकसी हो रही है, कैसा हिंदू राष्ट्र? हम तो ये बात ये है, ये कभी पेट की 80 करोड़ लोगों के पेट की, 22 करोड़ कुपोषितों की, इस देश में महंगी शिक्षा की, इस देश में महंगी चिकित्सा की से इनका कोई रिश्ता नहीं है। तो जो इनका विजन है, इनके विजन वाली सरकार रूल कर रही है देश के ऊपर। साफ साफ बात है। अब प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। अब जब क्लैश इनका हुआ है, दो जोगी, अब इन्होंने सवाल खड़ा किया, मैं इसको जोगी नहीं मानता। ये इन्होंने कहा है, इनका मैं जोगी नहीं मानता, क्योंकि वो राजनीतिक रूप से एक्टिव हैं योगी जी, इसलिए उन्हें योगी नहीं माना जाता। ये क्या कर रहे हैं, मैं आपको बताने की, अभी शंकराचार्य ये कौन से पद पे हैं भाई? फिर कहाँ विधायक मंत्री बने पड़े? स्टेट में इंटरफियर कर रहे हैं पल्लवी। मैं अभी अरे भाई, ये कौन सी बात हुई? अब मान लीजिए मैं अपनी आस्था रखती हूँ, मैं किसी चीज का सम्मान करती हूँ, लेकिन इसका आप राजनीति करिए, आइए आस्था आप करिए। राजनीति की बात नहीं है। जब तमाम महंत और तमाम लोगों को इस तरीके से रथ में जाने की इजाजत मिल सकती है, और मिलती भी है। हमने देखा महाकुंभ में वो कौन, हर्षा रिझारिया जब एक रथ से निकली थी, वो रथ कितना भव्य और बड़ा था। तो रथों का एक परंपरा है, इसके ऊपर जो छतरी लगी है ना, ये जो छतरी प्रशासन ने तोड़ दी है, ये हमारे आस्था का बात। वो जान के किसी ने तोड़ा हो तो अपराध है। यदि किसी भगदड़ में, किसी मारामारी में वो उनका बैरिकेटिंग ऐसे ढकेल के तोड़ रहे हैं वॉलंटियर्स, ये तो नहीं उतरे ना। ये क्यों तो इनके रथ तक प्रशासन पहुंची ना। और आप नहीं देखिए, यदि रथ की अनुमति नहीं दी गई थी कि इधर नहीं जाएगा उस दिन, पर्टिकुलर दिन में, तो आपका रथ जा रहा है तो आपका रथ रोका जाना चाहिए। मुख्यमंत्री का भी, प्रधानमंत्री का भी रथ रोका जाना चाहिए, लेकिन उनका इजाजत मिल जाती है। मैं कह रहा हूं कि उनका कुचल के जाता है, मजे से कुचल के जाता है, जीवन को कुचल दिया जाता है। ये टेंडेंसी चली आ रही है। इनके रथ की जहां तक बात है, मैं कह रहा हूं कि उस दिन, और यही ये तर्क भी, और जब इन्होंने कहा कि मैंने प्रशासन को बताया था कि मैं रथ के साथ जाऊंगा, बिल्कुल रथ के साथ जाएंगे, लेकिन प्रशासन ने कहा कि इस रास्ते से जिधर आपका रथ जा रहा है उस रास्ते से आपका रथ नहीं जाएगा। लेकिन प्रशासन इसको लगातार वायलेट करता है। जिस रास्ते से बरेली में हुड़दंग का जुलूस नहीं जाना था, उसी मुस्लिम बस्तियों से बरेली में हुड़दंग का जुलूस गया था। तो प्रशासन जहां चाहता है वहां करता है। प्रशासन को ये बुरे लग रहे होंगे, इसलिए इनका रथ यहाँ से जाने की इजाजत नहीं मिला होगा। के लिए प्रशासन को बुरे लग या किसी के इशारे पे प्रशासन ने ऐसा किया। अब आपने हमसे अच्छा सवाल किया। हो सकता है कि प्रशासन को, जब आप चीफ मिनिस्टर को हीट कर रहे हैं, तो चीफ मिनिस्टर ने कहा हो कि इनकी बग्गी को मत जाने दो, लॉ एंड ऑर्डर इनके साथ कस के लागू करो। ये तो इनके और इनकी सरकार है, जोगी की सरकार इन लोगों की सरकार है। जोगी की सरकार आम लोगों की सरकार, वोट लेके सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में है, लेकिन आम लोगों के जीवन से उस सरकार का कोई मतलब नहीं है। पाखंडियों, अंधविश्वासियों, धूर्तों, ठगों, इन लोगों की सरकार, इन लोगों के समर्थित सरकार चल रही है। और मैं इस पर इनके वैलिडिटी पर जरूर सवाल का जवाब दूंगा। हाँ, बताइए कि ये शंकराचार्य हैं कि नहीं। आप बोलेंगे संविधान में इजाजत नहीं। नहीं ना, हम बैकग्राउंड में बोलेंगे। ठीक है, बताइए। केवल इन्हीं शंकराचार्य की नहीं, किसी भी शंकराचार्य की जो लिटरेसी, जो एविडेंस है, वो पौराणिक कथाओं में, पाखंडी ग्रंथों में है। किसी भी वैज्ञानिक ग्रंथ में
किसी भी ग्रंथ में। तो विज्ञान को धर्म से क्या लेना देना है भाई? विज्ञान नहीं मानता है धर्म धर्म को राजनीति से लेना देना है? ऐसा सवाल आप हमसे करेंगी तो काम चलेगा। विज्ञान से जीवन चलता है और संविधान से देश चलता है। लेकिन प्रैक्टिस में है ना, लोग धर्म का सम्मान करते हैं, मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते हैं। धर्म कहाँ तक रहता है? धर्म आपकी कपाट के अंदर रहता है, आस्था आपके दिल में रहता है। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि बयान ही है कि आस्था दिल में रहता है, आस्था सड़क पर नहीं जानता है। रिलीजन धर्म का विषय नहीं। ये जो महाकुंभ या कुंभ लगता है प्रयागराज में, ये आस्था की डुबकी होती है। लोग एक वो तो नदी है, अब आप बोलेंगे पानी है, विज्ञान तो पानी मानता है, लेकिन लोग उसे गंगा माँ मानते हैं, आते हैं नहाने, मानते हैं पाप धुलेगा। मैं उसको एक फिजिकल, जो गंगा हमारी फिजिकल चीज है, नदी है, और उससे असंख्य करोड़ों लोग जीवन लाभान्वित होते हैं, गंगा के किनारे हैं। हम आस्था की डुबकी लगाने कभी नहीं जाते। मैं तो आप नहीं जाते हैं, लेकिन देश में आज भी बहुत सारे लोग जाते हैं। और उनके नजर में 2 लोग जाते हैं। एक तो वह जाते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत पढ़े लिखे लोग जाते हैं। दूसरी बात कहने दीजिए ना। आप 2 वो लोग जाते हैं जो उच्च पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके बच्चे और जो स्वतः किस पानी से नहाते हैं? डिस्टिल्ड वाटर से नहाते हैं, स्टीम बात करते हैं, वाइन बात करके हैं, और चेहरा चमकता है। वहां दिखाने के लिए उनकी तौलिया रखी रहती है, शरीर पोंछते हैं। ये सब हमसे इस तरह के सवाल करेंगी तो बेमजा हो जाएगा। ये पूरी तरह ये जो कुछ हो रहा है ना, ये पाखंड अंधविश्वास पर लेके हो रहा है। इस देश को अलग दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है। भूख से नहीं, आपको भूख नहीं। मैं मानती हूँ कि आज भी देश में बहुत सारे बच्चे हैं जो भूखे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे वो है ही नहीं ना। सवाल क्या है? सवाल यहाँ पे ये है कि गुमराह किया जा रहा है। अरे नहीं, इसलिए गुमराह किया, जब बात सुनिए ना, कि डाइवर्ट किया जा रहा है। अच्छा, ये शंकराचार्य भी उन्हीं के अंग है। हाँ, उसी पाखंडी धड़े के भी हैं। 4 शंकराचार्य हैं। हिंदू राष्ट्र, हिंदू सनातन, हिंदू राष्ट्र, हिंदू सनातन, गौ कसी यही कराते हैं। यही बात तो ये भी कह रहे हैं कि सरकार हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है, लेकिन गायों की हत्या लगातार। कल तक 4 शंकराचार्य नहीं, ये लगातार बोल रहे थे। नहीं, ये लगातार बोल रहे थे कि इनका कोटेशन बताएं। इनके पास राहुल गांधी वाला बता रहे हैं। तो क्या बुरा हो जाएगा? वो कितनी गंदी बात। ये तो गलत बात है। हाँ, एक क्रिमिनलाइज्ड वर्ड है। गंगा के ठेकेदार हैं, मंदिर के ठेकेदार हैं, राम मंदिर के, बताएंगे। इन्होंने कहा है कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है और इनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाना चाहिए अयोध्या में। ये तो सरकार वाली भाषा है। 3 दिन पहले की बयान दे रहे हैं। नफरत इनके रोमे रोमे पर है। और आज जब इनका मुकाबला नफरत से हुआ है, जोगी के साथ इनका मुकाबला हुआ है, तो समझ में आ गई। इसमें सवाल कोई बहुत नहीं है पल्लवी जी। और न इनके इस छतरी पताका लेके करने से इंसान का, देश के 145 करोड़ लोगों में से चंद थोड़े से पाखंडियों को इनके झंडी पताका से लाभ होगा। मनुष्य मात्र का कोई फायदा नहीं है इनके झंडी पताका पर हम लोगों का कोई बहस करने का। लेकिन सवाल आज होना चाहिए कि आज क्या बिगड़ गया कि सरकार को इस तरह ये धमकी दे रहे हैं। और जब जोगी को कहेंगे, जोगी को इतना कहने वाला कौन है कि हम जोगी नहीं मानते और ये जोगी नहीं है, भाषा भी इनकी उद्दट हो गई। तो ये इशारा जरूर वहां है कि इनके सब पर अब सवाल यहां तक आ गया कि शंकराचार्य अपनी आइडेंटिटी प्रूव करें और न्यायालय में प्रूव करें। और आइडेंटिटी पेंडिंग है प्रूव की फाइल न्यायालय में, आपको ये भी बता दें। तो न्यायालय क्या करेगा? लेकिन ये कोर्ट का मसला ही नहीं है ना, ये तो धार्मिक मसला है पल्लवी। अब कोई प्रशासन, कोई खाकी वर्दी वाला आके तय करे कि ये पंडित नहीं होंगे, ये मौलवी नहीं होंगे, ये शंकराचार्य नहीं होंगे, ये उनके बाहर की चीज है ना, ये इनके कैटेगरी के बाहर की चीज है। आपका सवाल बहुत सही है, आपका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन बहुत सही आपका सवाल है। लेकिन कोई पाखंडी, पंडित, धूर्त, अंधविश्वासी जब लॉ एंड ऑर्डर में इंटरफियर करेगा तो खट से वही सिपाही उसको सबक सिखा देगा। इसको समझ, इतना तो है ना। जब आपका वो पूछेगा नहीं कि आप कौन झंडी पताका है, कहां से आए, शंकराचार्य का नहीं मांगेगा। लेकिन वही दरोगा, जब आप उसका जो उसके बास बोले हैं, प्रशासन बोला है कि नहीं इधर से नहीं जाएगा जुलूस, पल्लवी जब उसमें इंटरफियर करिएगा तो बताएगा कि ना, उस डंडा वहां गिराएगा। ये इतने का अंतर है। हम नहीं कहते कि वो सिपाही कैसे पूछेगा। और न्यायालय में पेंडिंग है। और जब मामला, किसी तरह का मामला पेंडिंग होता है, अयोध्या का मामला पेंडिंग हुआ, नहीं जाना चाहिए उस पर कोई डिसीजन इस तरह का नहीं आना चाहिए कि वहाँ
हटा के और उस जगह पर मंदिर बनवा के उसका जीर्णोद्धार पीएम कराए, सारा ये सब कुछ इसको कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन हो रहा था, पूरे तरीके से वायोलेट किया गया। लेकिन आज जो यहाँ कह रही हैं, जैसे छत्र पर बैठे हुए जा रहे हैं, आपको ये नहीं लगता कि एक व्यक्ति हमारा संविधान सबसे इस छाते पर, इसके सिर पर यहाँ पतवा भगवा के जगह यहाँ संविधान का मार्क लगा के और तिरंगा लगा के जाते, तो ये कौन है? पहले तो हम तो आपसे ये सवाल करते हैं, ये कौन है मेले में जाने वाले इस तरीके से, ये कौन है? अरे भाई, अरे हम शंकराचार्य की बात, हम शंकराचार्य छोड़ रहे हैं भाई, सभी 145 करोड़ लोग इसी तरह जाने लगे तो काम कैसे चलेगा? ये जाने वाले जाते हैं, करोड़ों लोग जाते हैं। नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं, ये जिस तरीके से जा रहे हैं, और जब आपको मना किया गया, अरे ये शंकराचार्य है ना, जैसे जो तमाम ज्योतिर्लिंग है तमाम, तो शंकराचार्य हैं, ये इनकी एक अपनी परंपरा है, इनकी अपनी एक शैली है, इनका अपना एक तरीका है, ये इस तरीके से निकलते हैं। आप लॉ एंड ऑर्डर को और आप व्यवस्था को बिगाड़ के आप कोई हो संविधान। हाँ, तो ये सही है कि अगर उनको सब कुछ जानकारी थी, उसके बाद भी जानबूझकर उन्होंने बैरिकेड तोड़ा, तो ये तो उन्होंने गलत किया जी। और अब जब शंकराचार्य, लेकिन अब ये कह दिया जाए कि हम आपको प्रयागराज में आने के लिए ही बैन कर देंगे, आने ही नहीं देंगे, क्यों ना आपको हमेशा के लिए रोक दिया जाए? सवाल कर रही है, ये सवाल हमारा नहीं है, ना इसका उत्तर आने वाले प्रशासन कह रही है क्यों ना आपको प्रयागराज आने से ही रोक दिया जाए। वो इनका जवाब है, ये क्या जवाब देंगे, कैसे रोकेंगे, ये भी न्यायालय खुला हुआ है, ये भी न्यायालय में जाएंगे। और पट्टाभिषेक इनका जो हुआ है वो 3 साल पहले ही हो गया है, इनके गुरु ने कहा कि आप ये हैं। अब वो लिखित आदेश मांग रहे होंगे तो एक अलग बात है, लेकिन सवाल ये है, दरअसल ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, बहुत कंट्रोवर्शियल है, बहुत मंदिरों में ये जो शंकराचार्य बनाने की पद्धति, जो तरीका है, वो ऐसा है कि जितने ज्योतिर्लिंग होते हैं उनमें से 4 शंकराचार्य डिसाइड होते हैं, और सारे ज्योतिर्लिंगों में से जो भी वहाँ के महंत होते हैं, जो भी पुजारी होते हैं, वो तय करते हैं कि 4 शंकराचार्य कौन से होंगे। तो अगर एक कोई जो मरवर जाते हैं या जिस तरह से खत्म हो जाते हैं, तो 3 लोग मिलकर भी डिसाइड कर देते हैं कि ये शंकराचार्य हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे गुरु जो होते हैं वो अपने शेले को डिसाइड करके जाते हैं कि ये अब शंकराचार्य बनेंगे। ये सब चीज मौखिक चलती है, और हो सकता हो मंदिरों में किसी तरीके से मेंटेन किया जाता हो पेपर में, लेकिन ये आम लोगों के बीच में कभी पता नहीं चलता है कि कौन बनने वाला है, क्या होने वाला है। ये एक ऐसी किताब होती है जो एक उपाधि की तरह दूसरे को थमा दी जाती है। लेकिन जब ये चीजें मंदिर, मठ और सबसे निकल कर लोगों के बीच आने लगे, प्रशासन के लिए एक चुनौती बन जाए, चर्चा का विषय बन जाए, और कोर्ट कचहरी तक पहुंचने लगे मसला, तो ये कंट्रोवर्शियल हो जाता है, इसमें बहुत ज्यादा बोलना भी दिक्कत है, फिगर में आ जाता है, लोग इस पर चर्चा करते हैं, सवाल का उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं, जैसे आप हमसे सवाल कर रही हैं। लेकिन थोड़ा सा और बैक में चले जाना चाहिए कि शंकराचार्य का पद कहाँ से उदित हुआ है, आखिर ये बवाल आज क्यों इसी तरीके से न्यायालय ने, इन्होंने प्रशासन ने क्यों पूछ दिया कि आप अपनी आइडेंटिटी, इन्होंने केवल इनके पद की आइडेंटिटी पूछा है, शंकराचार्य पर सवाल नहीं खड़ा किया है न्यायालय ने। आपको शंकराचार्य क्यों कहा जाए? हाँ, इनके लिए कहा गया है चूंकि इनके मौखिक पट्टाभिषेक इनका 3 साल पहले इनके गुरु ने कर दिया है। ये बताए भी हैं कि हम जो है 35 साल से यहाँ मैं आता हूँ, और पहले शिष्य के रूप में आता था, और जो है अब जो है मैं शंकराचार्य हूँ तो मैं आता हूँ। तो लेकिन शंकराचार्य पर इतना रार हो रहा है, मेरा यही कहना है कि आप जो जितनी बहस हमारी आपकी हो रही है, पूरी मीडिया है, हजारों की फोर्स लगी है, सुप्रीम कोर्ट तक ये बहस चालू हो गया है, मुख्यमंत्री कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारी हत्या हो जाएगी, हमारी हत्या की कोशिश है यार। तो अभी कल रात ही सैकड़ों की, यह कह दिए दर्जनों की संख्या में युवा जो है वो वहाँ पहुंचे, योगी जिंदाबाद और बुलडोजर बाबा जिंदाबाद करते हुए इनके शिविर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब अगर इन्होंने बैरिकेड तोड़ दिया, मान लेते हैं इन्होंने एक बार लॉ एंड ऑर्डर को तोड़कर अपना ये भी जो भी है इनका रथ लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि प्रशासन अब इनकी सुरक्षा पे ही ध्यान नहीं देगा जितने देर ये वहां पर हैं उस प्रांगण में। बता दें कि अभी उनको दरोगा इंस्पेक्टर रैंक का अफसर जो है इनकी सिक्योरिटी में है, अभी श्रेणीबद्ध सिक्योरिटी नहीं है, समझ रही है ना। और तब भी मतलब दर्जनों युवा जो हैं वो देर रात नारा लगाते हुए इनके शिविर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। आज आप तो कहाँ था प्रशासन? आप अगर कुछ भी हो जाए, सवाल कर रही हैं, इसके पहले कैसे जोगी के गुंडे पहुंचते हैं दलितों के ऊपर, इनके ऊपर, उनके ऊपर, मंदिर का नारा लगा के, तांडव लगा के
सड़क पर कितना कोहराम मचाते हैं, आपको कुछ कहना नहीं है। तो थोड़े से चले गए इनके दरवाजे पर कोहराम मचाने, वो तो कोहराम मचा ही रहे हैं। मस्जिदों के सामने, चर्च के सामने क्या क्या तांडव हो रहा है, नायाब तांडव हो रहा है इस देश के अंदर और इस प्रदेश में खासकर। तो मैं सवाल, देखिए, मैं अंधविश्वास पाखंड पर ले आने की कोशिश कर रहा हूं कि पूरा सिस्टम, जोगी भी इसी इन्हीं के कुनबे के व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है कि बाहर के हैं। सब लोगों ने दम देकर, शंकराचार्यों ने लिहो लिहो किया, हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, सनातन सनातन सनातन। तो ये सब काम हो रहा है, आपकी सनातन सरकार बैठी हुई है। अब आपकी सनातन सरकार और आप में पेंच फंसा हुआ है, तो आपको रास्ता निकालना है। हमारे डिबेट में तो हम जब डिबेट हमसे सवाल करिएगा तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन की सवाल करूंगा, बात करूंगा। और मेरे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है कि इस तरह के मामलों में इस तरह मनमाना जो शंकराचार्य की जो चारों पीठें हैं, और शंकर एक रिलीजियस पर्सन है। 8वीं सदी के पाखंडी शास्त्र जो है वह शंकर को ईसा पूर्व की 5वीं सदी में रखती है, 5वीं 6वीं सदी में, 570 उत्तर के आसपास, जब बुद्ध और जैन तीर्थंकर, महावीर तीर्थंकर थे। और जो 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 वैज्ञानिक अध्ययन है, हिस्टोरिक जो हमारा लिटरेचर है और जो अध्ययन है, उसके हिसाब से शंकराचार्य 9वीं सदी के मध्य में केरल के किसी गांव में पैदा हुए थे। 9वीं सदी के मध्य में, माने पुरानी डेटिंग से लगभग 1200-1300 साल बाद। और उन्होंने बौद्ध ब्राह्मणिक रिलीजन, ब्राह्मणिक भी नहीं, वैदिक रिलीजन का पुनरुत्थान किया, वैदिक रिलीजन का पुनरुत्थान किया। और जो बौद्ध धर्म है उसको कुचला, बौद्ध धर्म को इस वतन से मिटाया। जो नॉन वायलेंस, ट्रूथ और साइंटिफिक रिलीजन था, उसको मिटाने का सबसे बड़ा प्रबल बीड़ा इसी शंकर की पीढ़ी ने उठाई थी, जो पहले शंकर थे। तो जितना भी शंकराचार्य से संबंधित लिटरेचर और शंकर का लिटरेचर है, वो सभी एक सेक्ट द्वारा तैयार किया गया है, जिससे आम आदमी का, यदि हम कहें कि 145 करोड़ लोग हैं, तो उसमें पल्लवी मुश्किल से 1-2 लाख लोग शंकर के बारे में डीप जानते हैं। शंकराचार्य सुन के कोई भले जान गया हो। अब इस चर्चा के बाद तो बच्चा के कान में शंकराचार्य का इशू जाएगा, लेकिन शंकराचार्य हमारे जीवन का, हमारे इंडियन भारतीय स्टाइल का एक धार्मिक रिलीजियस काउंटर रिएक्शन में उदित हुआ। 8वीं सदी, 9वीं सदी, इसका मतलब 200 उधर, 2500, 200 उधर और 2000 इधर, लगभग 1200 पहले उदित हुआ एक सेक्ट है, जो ब्राह्मण धर्म, हम ब्राह्मण नहीं कहूँगा, वो वैदिक लिटरेचर था जो बाद में ब्राह्मणिक हो गया, ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान के लिए उदित हुआ था। और बुद्धिस्ट जो रिलीजन था वो कहते थे कि इसने पथभ्रष्ट कर दिया भारत की व्यवस्था को। जो कामन का धर्म था उस समय, कामन लोगों का पथ जो है बुद्धिज्म था, उसको जो है इस जमीन से भारी पैमाने पर, आप देखिए कि उसके पहले से किस तरीके से बौद्ध भिक्षुओं के मठ और उनके जो है बिहार उजाड़े गए, जलाए गए, और लाखों भिक्षुओं को उनको जो है उनकी हत्या की गई। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस पर आपको अब आज विचार करना है कि क्या इस देश को शंकराचार्य चलाएंगे, क्या साधु संत मठ मठाधीश चलाएंगे, या कौन चलाएगा। इस संदर्भ में एक सवाल और है। इस संदर्भ में सवाल यह है कि एक बयान छपा है, अभी आज ही मैं देख रहा था किसी चैनल पर, कि वो जो है रामभद्राचार्य जो जगत गुरु अपने को जगत गुरु लेते हैं, स्वघोषित, हाँ स्वघोषित, ये भी लोग स्वघोषित हैं। इसीलिए सवाल पूछा गया है। इनको कॉन्स्टिट्यूशन के किताब में किसी विश्वविद्यालय से पढ़ने के बाद, जैसे हमको पीएचडी की डिग्री मिली है तो डीयू से मिली है, इनको शंकराचार्य, बहुत वैज्ञानिक सवाल है आज खड़ा हो गया है देश के सामने। और डिबेट यहीं नहीं रुकेगा, अब ये डिबेट आगे बढ़ेगा, बहुत आगे जाएगा। और कदाचित यदि पाखंडियों की सरकार केंद्र में न होती तो इस डिबेट का पटाक्षेप होता। लेकिन पाखंड जो है, सरकार भी केंद्र में है और न्यायालय भी पाखंड की हो गई है। न्यायालय भी मंदिर के ऊपर अपना बयान देती है, उसको देना नहीं है। एक चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस मार्कंडे काटजू जैसे व्यक्ति ने कहा है कि न्यायालय को इस तरह के विषयों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो जजेज कर रहे हैं आज। तो उन्होंने इसका गलत इंडिकेशन दिया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज जहाँ हम पहुँच गए हैं, यहाँ हमारे पहुँचने का चीज़ नहीं है। अब इन्होंने ही सवाल कर दिया है कि ये शंकराचार्य नहीं है। जैसे हमसे आप कह रही हैं कि शंकराचार्य,
एक एक जगत गुरु कह रहा है कि शंकराचार्य, जिसको ज्ञान पीठ मिला है, जिसको जो है जिसको भारत का, लेकिन जो बाकी के शंकराचार्य हैं वो इनको तो इतना ही नहीं उनके साथ खड़े हैं। हाँ बिल्कुल खड़े हैं, और इतना ही नहीं कर रहे हैं। यह देशद्रोही हैं, इनके ऊपर मुकदमा, ये हमारा कोटेशन नहीं है, ये जगत गुरु रामभद्राचार्य का कोटेशन है, कल का बयान है। ये शंकराचार्य नहीं है, इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। मैं इस पर आपके चैनल पर पूछना चाहता हूं कि रामभद्राचार्य जगत गुरु की किताब कहां से लिए हैं, और इनके ऊपर क्या देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? यदि शंकराचार्य पर चलना चाहिए और अभिमुक्तेश्वरानंद पर चलना चाहिए, तो इनके ऊपर क्यों नहीं चलना चाहिए? इनकी किताब किस हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड और DU, JNU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इनकी कहाँ से उपाधि, इनको किसने दिया है? किसने दिया है? और इनसे ज्यादा ज्ञानी बहुत सारे लोग हैं, तो वो अपने आप एक एक ठो उपाधि लें तो बात बिगड़ जाएगी। देखिए, जब आप उसकी चर्चा करें तो मैं बता देती हूँ, द्वारिका पीठ के जो शंकराचार्य हैं जी, सदानंद महाराज, उन्होंने कहा कि प्रशासन ने अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ जो भी किया है उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये जो शासन है उसका अहंकार है और उन्हें समझना चाहिए कि सत्ता हमेशा नहीं रहेगी। ऐसे ही दूसरे शंकराचार्य भी जो हैं वो इनके साथ आए हैं। मतलब ये पूरा जो कहीं ना कहीं जो भी तमाम महंत या जो लोग हैं, ये पूरा धड़ा दो ग्रुप में बट गया है, लेकिन शंकराचार्य इनके साथ हैं। इससे पहले भी जो पुरी के शंकराचार्य हैं, उनका भी कहना है कि मतलब जिस तरीके से करने गया था प्रशासन ने, इस तरीके से उसके साथ बदतमीजी की, ये सब नहीं करना चाहिए सरकार को। पल्लवी जी बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। जो इसका वो तो है कि जितने भी ये शंकराचार्य हैं, कल तक इनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि जगह जगह संविधान को कुचलकर इंसानियत सड़कों पर कुचली जा रही थी। अब इनको कुचलने की कोशिश हो गई है, तो ये बता रहे हैं सरकार तो बदलेगी ही। किसी की सरकार हमेशा तो रहेगी नहीं जब तक वो तानाशाह हो के कब्जा न कर ले। तो अभी देश की स्थिति वो है नहीं, सरकार तो बदलेगी, ये कहने की क्या जरूरत है? और माफी सरकार को कह रहे हैं मांगने के लिए, यदि उसने लिखित रूल आउट की, लिखित आर्डर आउट हुआ है कि आप इन जगहों से आपका जुलूस नहीं जाएगा, और यदि गया है तो इनको माफी देर सवेर मांगनी पड़ेगी। आप इसमें मत रहिए। और जो अनशन का इनका कार्यक्रम है, पता नहीं अनशन पर बैठे हैं, मुझे लगता है 6वां दिन हो गया, ये जरूर एक गलत बात है। और मुख्यमंत्री को इंटरवेन करना चाहिए। मैं इस पर बिल्कुल आपके साथ सहमत हूं कि यदि अनशनकारी बैठा हुआ है, उसके जीवन का सवाल है। आप क्या कर रहे थे अब तक, क्या नहीं कर रहे थे? आप रंगफूली थे, ये रंगफूल थे, लेकिन सवाल यह है कि एक शंकराचार्य से भी किनारे हटिए। एक देश का महत्वपूर्ण व्यक्ति अनशन पर बैठा है, आमरण अनशन पर बैठा है। सरकार को और योगी जी को, और मुझे लगता है कि योगी जी झुक भी गए, सरकार झुक गई है। मेरे हिसाब से सरकार झुक गई है, इसलिए कि डिप्टी CM को भेजा था। डिप्टी CM केशव प्रसाद जी गए थे और वो सरकार का झुकना हुआ। और अभिमुक्तेश्वरानंद को टसेल छोड़ के, इनको भी टसेल छोड़ के पीछे हटना चाहिए, और नफरत का बाजार छोड़ के जरा मनुष्यता इतनी इस पर बैठे हैं, इस पर इनके मुंह से कभी ये नहीं निकल सकता कि शिक्षा की फीस जो है 7 गुने बढ़ाई गई है। विगत 10 सालों में कैसे पताका, इनका पताका तो वैसे भी टूट जाएगा। जिस देश में शिक्षा 7 गुने महंगी हुई है, इस पिछले उसमें, जिस देश में चिकित्सा, रेल इतनी महंगी हुई है, जिस देश में आटा, चावल, दाल, चीनी, दूध, दही, दवा सब पर GST लगा हुआ है, उसका बयान नहीं निकल रहा है। और दान और चंदे पर घी मलीदा खा के आप बैठे हुए हैं। आप ही का नहीं, चारों शंकराचार्य की बात कर रहा हूं। घी मलीदा चाप के एक से एक बयान देते हैं, केवल ये होना चाहिए हिंदू राष्ट्र सनातन, हिंदू राष्ट्र सनातन। पल्लवी, हिंदू राष्ट्र सनातन में हम तो पैदा हुए हैं भारत की जमीन पर, तिरंगा हमारे दिल में पलता है, राज करता है, और हम संविधान के साए में जीते हैं। हम किसी शंकराचार्य को नहीं जानते। और यदि कोई शंकराचार्य, कोई भी रिलीजियस पर्सन, और रिलीजन का इंटरफियरेंस पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए। और ये होता चला जा रहा है। और इन लोगों की कल तक स्वीकृति थी, आज इनके रथ को रोक दिया गया तो इनको ठेस आ गई। और जब इस्लाम पंथियों को, क्रिश्चियन के, उनके दरवाजे पर जाके अब रार कर रहे हैं, आपके लोग क्यों नहीं उस दिन निकल के यही पताका लेके मुख्यमंत्री को कहे कि नहीं, ये संविधान का गलत हो रहा है, हम इसके साथ खड़े हैं। आज आप गुहार लगाने लगे मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री का इसके पहले नहीं आ रहा था कि हम क्या कर रहे हैं।
उस इनके इस रथ में जाने से मनुष्य जीवन के मात्र का, मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि इनके साथ इनके विपक्ष और पक्ष में फिलहाल मैं नहीं बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि यही या किसी शंकराचार्य का रथ जब जाता है, उस रथ से जो इस देश का अनाज खाता है, रथ पर चलता है, वाई श्रेणी जेड श्रेणी सिक्योरिटी होती है, आगे दौड़ते हुए मार्ग हटाया जाता है, ये इनका एक क्या करते हैं, मनुष्य के लिए इनका इंपॉर्टेंस क्या है। चंद लोगों के लिए जो इनका गूढ़ दर्शन, आत्मा परमात्मा और वेदांत और सांख्य, जो कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता, उसके बारे में आप मंत्र देते हैं, बोलते हैं। पल्लवी, ये ठीक नहीं है। इंटरफियरेंस यहाँ तक पहुँच गया, ये राज्य में इनका इंटरफियरेंस का मामला है कि ये टसल किए हैं। इनको मैंने बोला है पहले ही ना कि राज्य में इतना इंटरफियर हो गया है जिसका कोई हिसाब नहीं। जब धर्म गुरु प्राइम मिनिस्टर के साथ जाकर माथा टेक के अंधविश्वास के अड्डे पर मंत्र पढ़ेगा, मंत्र से देश चलता है। प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के उसको शपथ लेना चाहिए। मंदिर में इस देश को पूरी तरीके से पाखंड, अंधविश्वास, धोखा, भय, नफरत में बदला गया है और इस तरह की घटनाएं स्टार्ट हुई हैं। और यदि थोड़ा सा भी शंकराचार्यों में सम्मान होगा तो सरकार नहीं चलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। आप सरकार को कहिए कि हम नहीं चलने देंगे। इन लोगों की सहमति से की सरकार है, किसी मजदूर किसान की सरकार नहीं है, पाखंडियों की, नफरतियों की सरकार है। आपको मैं एक कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और शंकराचार्य ये अपने आप स्वघोषित करते, उसके बाद से शंकराचार्य की पीठें 4 बन गई। और ये शंकराचार्य की संयोग से चारों पीठें जहाँ बनी थी ना, जहाँ चारों पीठें इनकी हैं, जैसे एक ज्योतिर्पीठ है, बद्री श्रृंगेरी में है, द्वारिका में है, पुरी में है। ये चारों प्लेस आपको दिमाग में है? ये चारों देश के 4 कोने पर हैं। चारों, पुरी देखिए पूरब में है, जगन्नाथपुरी, हाँ जगन्नाथपुरी। द्वारिका ये जो है ये गुजरात का जगह है, बिल्कुल कक्ष समझिए। और श्रृंगेरी साउथ का मोस्ट का है, केरल में है। और ज्योतिर्पीठ बद्रीनाथ, बद्रिकाश्रम जो है उत्तर में है, पहाड़ी में है। आपको बता दूं कि ये चारों स्थल अशोक के इंस्क्रिप्शन में, ये ऐतिहासिक बात बता रहा हूं दर्शकों को भी, और ये बताने के लिए कि इसके पहले, इन स्थलों के पहले गिरनार गुजरात का स्थल है, जहां ईसा की 3री सदी में अशोक का अभिलेख मिला है। गुजरात का वही जगह है जहां इनका द्वारिका का जगह है। यह कालसी जगह है जो पुरी में, जो धौली और कालसी जो उड़ीसा का जगह है, वह कालसी है। पुरी जो आप देख रही हैं, ये पुरी और जगन्नाथपुरी पुरी है। और ये कालसी जो है, ये कालसी उत्तर का है, उत्तरांचल में है। ये उत्तरांचल में कालसी है। ये है दरअसल में देहरादून में कालसी है, उसी के आसपास है। और पुरी जो है वहाँ का है, उड़ीसा का है। और ये जो ये इनका वो है श्रृंगेरी है, वो सतियापुत्र केरल है। तो अशोक की जो साम्राज्य सीमा थी, वही साम्राज्य सीमा ये आकर शंकराचार्य के चारों पीठ बने थे, उसी साम्राज्य के बाउंड्री, एक्सट्रीम बाउंड्री पर बने थे। तो शंकराचार्य की डेटिंग भी ले गई, ये लोग ले गए। अशोक के पहले शंकर को दिखा रहे हैं, बुद्ध के पहले शंकर को दिखा रहे हैं। और जब उसका डिस्कशन हो रहा है तो शंकर ही कह रहे हैं कि शंकर का दर्शन और शंकर का उदय इसलिए हुआ था कि बौद्धिस्ट सेक्ट को समाप्त करके और वैदिक जो रिलीजन था उसका उद्धार करेंगे। तो ये अपने आप कह रहे हैं कि हम बौद्ध धर्म का पतन कर रहे हैं, और लिटरेचर भी पूरा इसी तरह का है। तो आज सवाल ये नहीं है, यह हम लोगों का जरूर मामला है कि हम लोग डिबेट कहाँ ले जा रहे हैं। हम लोगों का डिबेट पेट के लिए कितना हो रहा है, संविधान के लिए कितना हो रहा है पल्लवी, चिकित्सा के लिए कितना हो रहा है। इतना बड़ा डिबेट ये कहीं इन लोगों की जुबान से नहीं निकल रहा है। 1-1 रुपये का मामूली इस पर खर्च है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप 21वीं सदी में हैं, दूसरी दहाई हो गई और इंसान से रथ खिंचवा रहे हैं। ये तो हम एक ह्यूमैनिटी की बात आपसे कर रहे हैं, डिबेट का बात कर रहे हैं। कलकत्ता में ट्राम बंद किया गया, जिसने भी बंद किया, रिक्शा आदमी खींचता था, पता नहीं खींचा जाता है कि नहीं, बंद हुआ है। ये रथ क्यों खिंचवा रहे हैं आप? कितनी श्रद्धा के नाम पर क्या करेंगे, इस पर हमारा सवाल नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूं कि कितना इस रथ के पीछे इतनी रूढ़िवादिता, इतनी रिजिडिटी इनकी है
कि रथ नहीं जाने दिया, अरे उतर के चले गए होते। यदि सहज धर्माचार्य हैं और सच में आपका सहज दिल दिमाग है तो पैदल चले गए होते। कैसे रार कहाँ से पैदा हो गया, हम तो नहीं समझ पा रहे हैं, इतना रार कहाँ पैदा हो गया, सवाल ये है। पूर्वांचल गांधी संपूर्णानंद मल्ल ये बताने और समझाने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा मुद्दा जो अभी छिड़ा हुआ है ये हमारे पेट और हमारी रोटी और हमारे रोजगार से जुड़ा हुआ नहीं है और ये संवैधानिक बात नहीं है। तो हमें समझना होगा, बहुत सारे लोगों के लिए यही प्राथमिकता है, मैं इस बात को समझती हूँ, लेकिन हमें ये समझना होगा कि इस तरीके के विषय आपके प्लेट में रोटी नहीं डालते हैं, इस तरीके के विषय आपके बच्चे को रोजगार नहीं देते हैं, आपका भविष्य नहीं बनाते हैं, बात ही नहीं करते। तो आपको समझना होगा कि कौन सा मुद्दा आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सा मुद्दा आपके पेट से जुड़ा हुआ है, आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। ये भी हमें और आपको समझना होगा, आंखें खुली रखनी होंगी। ऐसा तो नहीं है कि इस तरीके के मसले हमारे सामने रखकर हमारे जो मूलभूत सवाल हैं उसे दबाने की कोशिश हो रही है। आपका बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद।